हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी पॉइंट। तो गाइस, हम लोग कल मेडाइवल हिस्ट्री का मुगल का पार्ट 2 पढ़े थे गाइस। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सूरी डायनेस्टी के बारे में गाइस। ओके, क्योंकि हुमायूं जो क्या होते हैं, सूरी डायनेस्टी से हार जाते हैं। ठीक है गाइस, शेर शाह सूरी से। तो उसके बाद क्या आती है, ये अपनी डायनेस्टी बनाते हैं। ओके, ये फर्स्ट अफगान डायनेस्टी गाइस, लोधी डायनेस्टी, और ये सूरी डायनेस्टी जो होती है अफगान डायनेस्टी से होती है। ओके, अब इसका जो टाइम पीरियड होगा गाइस 1540 से लेके 1555 तक होगा, मतलब मात्र 15 साल तक ये राज करेगी ये डायनेस्टी। ओके गाइस, अब गाइस इसके फाउंडर जो माने जाते हैं, इसका जो टेन्योर होता है, फाउंडर बिटवीन द टेन्योर ऑफ द हुमायूं, ये हुमायूं वाले बीच में होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये हुमायूं को हराते हैं और फिर ये 5 साल तक ही जी पाएंगे। उसके बाद ये क्या करेंगे, सिकंदर लोदी को हरा के फिर से हुमायूं आ जाएगा और फिर वो 1 साल रहेगा गाइस, और 1556 में वो फिर मर जाएगा। ओके, तो इसके फाउंडर पूछे जाते हैं गाइस, फाउंडर बाई शेर शाह सूरी। ओके, अब शेर शाह सूरी का टाइम पीरियड कब तक होता है गाइस, 1540 से लेके 1545 तक, मतलब ये मात्र 5 साल जिएंगे। ओके गाइस, तो देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट स्लाइड। अब गाइस शेर शाह सूरी, अब गाइस पूछा जाता है रियल नेम इनका क्या है, इनका रियल नाम होता है फरीद। ओके गाइस, शेर शाह सूरी का रियल नेम होता है फरीद। बर्थ इनका कब होता है देख लीजिए, 1486 में, होशियारपुर पंजाब वाले रीजन में। ओके गाइस, इनके फादर का नाम होता है हसन खां। ये क्या होता है, लैंडलॉर्ड होते हैं, कहाँ के, जौनपुर के। और इनकी जो एजुकेशन होती है वो जौनपुर से ही होती है, शेर शाह सूरी की। ओके गाइस, और बिहार के एक रूलर होते हैं बहार खां लोहानी। ठीक है, उनके यहाँ क्या होते हैं, शेर शाह सूरी जो होते हैं बॉडीगार्ड होते हैं। ओके गाइस, तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड। अब होगा क्या गाइस, इनका नाम तो फरीद होता है। अब क्या होता है, बाहर खां क्या होता है, शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं। ओके गाइस, तो क्या होता है, अचानक से उन पे क्या होता है, शेर अटैक कर देता है। और इनका जो बॉडीगार्ड होता है फरीद, ये क्या करता है, तलवार के एक ही वार में क्या करता है, उसको धड़ से अलग कर देता है उसका, ठीक है, गर्दन शेर का। तो वही उन्हीं ने ही टाइटल दिया था शेर खां का। ओके गाइस, तो बाहर खां ने ही दिया था शेर खां का टाइटल, जो आगे जाके बन गया ये शेर शाह सूरी। अब गाइस देखिए, अब होता क्या, बहार खां लोहानी डाइड, अब वो मर जाएगा तो करेगा क्या ना, ये तो बिहार का रूलर होता है ये। अब ये शेर शाह सूरी क्या करेगा, इनकी वाइफ से शादी कर लेगा। ओके, और शादी करने के बाद क्या हो जाएगा, ये रूलर बन जाएगा। ठीक है, अब ये रूलर बन गया, और यहाँ पे क्या होता है, एक बंगाल में होता है महमूद लोदी। ठीक है, और इधर होता है दिल्ली में कौन, हुमायूं बैठा हुआ। तो होता क्या है गाइस, कि ये महमूद लोदी के मृत्यु के बाद क्या होता है, ये जाके ये मार देता है। ठीक है, दिल्ली जो हुमायूं है वो मार देता है, पहले पिछले वीडियो में मैंने बताया था। अब इसके लिए तो रास्ता खाली हो गया, अब इसको लंबा एरिया, अच्छा खासा एरिया मिल गया इसको, बंगाल वाला भी बिहार वाला भी। ठीक है गाइस, अब क्या करेगा ना, प्लान करेगा इससे लड़ने का। ओके गाइस, तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड। अब गाइस एक क्वेश्चन आता है कि शेर खां, ये शेर शाह सूरी हैं, और इन्होंने ही ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया है, जीटी रोड गाइस। ठीक है, पेशावर से कहाँ, सोनार गांव बंगाल। ठीक है, ये देख रहे हैं गाइस, अमृतसर से कोलकाता तक किन्होंने बनवाया है, शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी मार्ग भी बोलते हैं गाइस, और जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, शेर शाह सूरी ने बनवाया था। ओके गाइस, तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। और गाइस जो हम लोग देखते हो रोड पे, अगर आप हम लोग चल रहे होते हैं तो देख डिस्टेंस बताता है कि पटना इतना किलोमीटर है या दिल्ली इतना किलोमीटर है। ओके, तो ये भी इन्होंने ही स्टार्ट किया था। कोस मीनार, ओके गाइस, माइलस्टोन शेर शाह सूरी ने ही लगवाया था। और 1700 सराय, जहाँ वेटिंग एरिया होता है, ठीक है, रुकने के लिए, रेस्टिंग प्लेस। ओके, तो 1700 सराय इन्होंने ही बनवाया था, शेर शाह सूरी ने। ये मार्ग भी इन्होंने ही बनवाया था, कोस मीनार। ओके गाइस, इसको माइलस्टोन बोला जाता है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड। अब गाइस शेर शाह सूरी ने कॉइन चलवाए थे, सिल्वर कॉइन, वो जो आज हम लोग रुपया जानते हैं। ठीक है, सिल्वर कॉइन का नाम क्या था, रुपया, और कॉपर कॉइन का नाम था क्या था, दाम। मतलब ये 2 कॉइन चलवाए हैं गाइस, एक रुपया एक दाम। ठीक है, और पोस्टल सर्विस भी, मान लेते हैं आपको अगर लेटर लिखना है, कहीं तक पहुंचाना है, पहले जैसे पहुंचाया जाता था, तो उसके लिए पोस्टल सर्विस भी इन्होंने ही स्टार्ट किया था गाइस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हुलिया दाग सिस्टम। जिस तरह से अलाउद्दीन खिलजी अपने टाइम पीरियड में किया था, ये भी किए थे। ठीक है, तो ये इनसे भी रिलेटेड है, हुलिया दाग सिस्टम, आधार कार्ड टाइप आइडेंटिफिकेशन के लिए गाइस। ठीक है, और इन्होंने ही पाटलिपुत्र का नाम पटना चेंज किया था, मतलब पाटलिपुत्र को पटना बोला था, शेर शाह सूरी ने गाइस। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब गाइस शेर शाह सूरी क्या होंगे,
1545 में ही डाइड। कब, किस मिशन पे? कैलेंजर मिशन होता है गाइस, ठीक है। बोला जाता है कि तोप का जो गोला होता है गाइस, वो क्या होता है, एक दीवार पे मतलब मारा जाता है, ठीक है। तो वो तोप मतलब बारूद के पास ही खड़े होते हैं। तो बताया जाता है कि उसका एक टुकड़ा आके, आग का गोले का टुकड़ा क्या होता है, बारूद के पास आके फट जाता है, जिसमें क्या होता है, शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है गाइस। ओके। और इनका टोम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, टोम ऑफ शेरशाह सूरी सासाराम बिहार में है गाइस। ओके, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड। अब गाइज होगा क्या, अब जो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट रूलर है, देखिए गाइज, शेरशाह सूरी थे, उसके बाद आते हैं इस्लाम शाह सूरी, ठीक है, और आदिल शाह सूरी, उसके बाद आएंगे सिकंदर शाह सूरी। तो गाइज ये दोनों से क्वेश्चन आज तक तो बना नहीं है, बट पढ़ लेने में क्या दिक्कत है, जान लो कि अब इसके बाद ये सीक्वेंस ये रहेगा। तो लास्ट रूलर जो होते हैं वो सिकंदर सूरी होते हैं गाइज, ठीक है। अब ये क्या होगा, हुमायूं, अब ये हुमायूं इससे क्या करेगा, फाइट करेगा, मतलब लास्ट रूलर है, इससे लड़ेगा और क्या करेगा, हुमायूं इसको हरा देगा। ओके गाइस, इसका जो प्राइम मिनिस्टर होता है वही होता है हेमू, देख लीजिएगा इस, क्योंकि अब हम लोग आगे क्या अकबर के बारे में पढ़ने वाले, तो अकबर और हेमू का बैटल ऑफ पानीपत का सेकेंड बैटल होगा गाइस, तो देखते हैं। अब गाइज होता क्या है, हेमू, थोड़ा सा ये समझ लीजिए, हेमचंद्र विक्रमादित्य, ये लास्ट विक्रमादित्य थे, 14th विक्रमादित्य। ओके गाइज, आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं, क्योंकि वो लड़ेगा और 1 साल बाद मर जाएगा, तो हुमायूं ट्राइड, क्या होगा, हेमू ट्राइड टू द कंट्रोल ऑफ दिल्ली, अब चाहेगा दिल्ली के गद्दी पे वो बैठना। ओके गाइज, अब होगा फिर क्या, अब सिंपल सा बात है, ये 1 मिनट, अब क्या होगा ना गाइज, जैसे ही ये मरेगा, व्हेन हुमायूं डाइड, तो अकबर क्या उस समय बस मात्र 13 साल का होता है, ठीक गाइज, और ये दिल्ली में अवेलेबल होता नहीं है, ठीक है। ये किसी मिशन पे जाता है गाइज पंजाब में, किसके साथ, अपने कमांडर, हुमायूं के जो कमांडर होते हैं बहराम खां के साथ जाता है गाइज, और ठीक है। और हेमू क्या करता है, 1556 में क्या करता है, कनकॉर्ड दिल्ली, दिल्ली की गद्दी पे जाके बैठ जाता है। ओके गाइज, अब बैठ जाएगा तो फिर क्या होगा, वो आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, अकबर और हेमू में क्या होगी, वॉर होगा।